हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले कुछ शब्दावली देखी थी इकोनॉमिक्स की, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बजट के बारे में और उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ हैं जिससे आपको अपने दैनिक जीवन में और अगर आप परीक्षा से रिलेटेड हैं तो आपको इसमें भी जानना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं। बजट आपका 3 तरीके पे निर्भर होता है। ठीक है, या 3 प्रकार से हम कह सकते हैं उसे अनुमानित किया जाता है। जैसे पहला क्या होता है, रियल एस्टिमेट यानी वास्तविक अनुमान। बजट भी एक प्रकार का क्या होता है, अनुमान ही होता है। हम पूरे वर्ष भर के आय और व्यय यानी एक साल में कितना पैसा किस जगह से आएगा यह अनुमान लगाते हैं, और एक साल में कितना पैसा कौन सी जगह जाएगा यह अनुमान लगाते हैं। तो पहला क्या है आपका रियल एस्टिमेट, वास्तविक अनुमान है। दूसरा क्या है, करंट एस्टिमेट जो आपका वर्तमान में है, और फ्यूचर एस्टिमेट जो आपका भविष्य का है। ठीक है, अब आ जाइए, हम बजट में किसके बारे में जानते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है बजट, और बजट आपका किसका, किसी सरकार का। आ जाइए, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट रिवेन्यू लिखा हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट रिवेन्यू, इसे आप कह सकते हैं सरकार का राजस्व। सरकार का राजस्व, या इसे क्या कह सकते हैं, आय। ठीक, बजट में एक क्या है, सरकार की आय, और एक क्या है, सरकार का व्यय। गवर्नमेंट रिवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों किस में है, बजट में है, और क्या है, अनुमानित है। सरकार का आय और सरकार का व्यय। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। इसमें दो चीज़ें देखिए, इसमें क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों दो पार्ट में हो गया। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले हम 2 चीज़ें आपको बताएंगे। जो कॉमर्स वाले हैं उनको पता है लायबिलिटी और असेट्स। ठीक है, एक बार वह भी जान लें, और बाकी जो अदर लोग हैं वह भी जानते रहें कि किसे हम लायबिलिटी कहेंगे और किसे हम असेट्स कहेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे से संबंध रखती हैं। ठीक, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, उसके पास पैसा है, रुपया है, ज़मीन है, जायदाद है, गाड़ी है, घोड़ा है, ये सब क्या है, उसकी असेट्स हैं। या क्या हो गई, असेट्स। इसकी हिंदी क्या होती है, परिसंपत्तियाँ या संपत्ति, असेट्स हो गया। और एक क्या होता है, लायबिलिटी। तमाम क्वेश्चन पूछा जाता है असेट्स और लायबिलिटी में क्या अंतर, मुख्य अंतर। लायबिलिटी क्या है, यहाँ पे देयता या दायित्व, यानी जो आपने किसी को, आपका ऊपर क्या है, दायित्व है। जैसे आपने लोन लिया किसी बैंक से 2 लाख रुपए का, वो क्या है, दायित्व है, आपको उसे जमा करना है। और अगर आपके पास 2 लाख रुपया है तो वह क्या, आपकी असेट्स है। असेट्स और लायबिलिटी में यही अंतर है। देखिए, एक कहावत है, जो कहावत नहीं आप कह सकते हैं कि गाँव में लागू भी होती है। जैसे अगर हम देख लें बच्चियों और बच्चों के उपलक्ष्य में, यानी लड़का और लड़की में, तो लोग जो है लड़की को क्या कहते हैं, अपना दायित्व समझते हैं, यानी लायबिलिटी। लड़की हो गई तो उनकी क्या है, लायबिलिटी है, और जो बच्चा होगा उसे क्या कहते हैं, असेट्स बना लेते हैं। लेकिन यह मान्यता गलत है। ठीक है, बच्चे को क्या मानते हैं, असेट्स, यह मेरी संपत्ति है, और बच्ची को दायित्व, जिम्मेदारी वो मानते हैं, बोझ सर नीचे हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या जानते हैं, लायबिलिटी, दायित्व, जो आपका लोन है इसे, और कोई भी कर्ज है, ठीक है, वो क्या है, लायबिलिटी। और यहाँ पे असेट्स यानी कि संपत्तियाँ। अब इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए फॉर असेट्स, एल फॉर लायबिलिटी। ए यानी कि संपत्ति और एल फॉर क्या होगा, दायित्व। अब आइए, देखिए यहाँ पे एक क्रॉस हो जाएगा, यानी ऐसा राजस्व या ऐसी प्राप्ति जिसमें सरकार की ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है और ना ही उसका असेट्स कम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। असेट्स कम होने का तात्पर्य, जैसे हम लायबिलिटी बढ़ा करके अपने पास इनकम ला सकते हैं। जैसे मेरे पास पैसे की कमी है, हमने लोन ले लिया 2 लाख रुपया, मेरे पास क्या हो गया, असेट्स बढ़ गया, लेकिन असेट्स क्या हुआ, आ गया, या इनकम मेरे पास आ गई, रेवेन्यू आ गया,
लेकिन उसके चलते क्या बढ़ गया, दायित्व तो बढ़ गया, लाइबिलिटी भी बढ़ गई। और इस तरीके से एक इनकम, और एक इनकम यह होती है कि हमारे पास जो संपत्ति है उसको बेच दें, संपत्ति को कम कर दें और आय आ जाए या पैसा आ जाए। संपत्ति को कम करके भी इनकम आ सकती है और लाइबिलिटी को बढ़ा करके भी इनकम आ सकती है। इन दोनों तरीके से आपकी इनकम हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राजस्व प्राप्तियाँ या रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, ना तो उसकी असेट्स कम होगी ना तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, दोनों तरीके से इनकम होगी। तो ना असेट्स कम होगा ना लाइबिलिटी बढ़ेगा। इस प्रकार का राजस्व क्या हो जाएगा, इस प्रकार की राजस्व क्या हो जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां। इस प्रकार की प्राप्ति कैसी होगी, राजस्व प्राप्ति, प्राप्ति मतलब आय। इस प्रकार की आय कैसी होगी, राजस्व आय। अब आ जाए यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट किसका कहेंगे, पूंजी प्राप्तियां। देखिए यह सही है, कैपिटल रिसिप्ट पूंजी प्राप्तियां, पूंजी जो आपके पास है वह कम हो रही है तो आय आ रही है, तो कैसी प्राप्ति हो जाएगी, पूंजी प्राप्ति। आपकी लायबिलिटी, दायित्व बढ़ रहा है, कर्ज ले रहे हैं, दायित्व बढ़ता जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। छोटा सा शब्द है, समझ जाएंगे, आगे बहुत काम आएगा। एक आपने क्या देखा, असेट्स। असेट्स ना तो घटे ना बढ़े, ना लायबिलिटी ना घटे ना बढ़े, और उसके बाद भी जो इनकम हो उसे क्या कहेंगे हम, राजस्व प्राप्तियां। उसे क्या कहेंगे, राजस्व प्राप्तियां। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। अभी आप कह रहे हो हम कुछ भी न घटा रहे हैं न बढ़ा रहे हैं तो भी इनकम होगी। हाँ होगी, सरकार के पास ऐसे स्रोत हैं, उसे हम आगे दिखाएंगे आपको। आगे देखिए, कैपिटल रिसिप्ट या तो अपनी असेट्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, या लायबिलिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो क्या हो रहा है, उसका आय हो रही है या राजस्व मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। आ जाए रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्यय में पहले आपका क्या है, व्यय। व्यय आप जो खर्च कर रहे हैं, खर्च दो तरीके का, एक रेवेन्यू व्यय और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी व्यय, और एक क्या है, व्यवसाय व्यय, राजस्व व्यय। यह आपका राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्यय। अब देखिए इसे क्रॉस कर रहे हैं हम, ठीक। व्यय आप करेंगे, व्यय आप करेंगे ना तो उसमें आपकी असेट्स बढ़ेगी। व्यय करने के बाद क्या हो सकता है, असेट्स बढ़ने का क्या तात्पर्य, हमने व्यय किया, मेरे पास 5 लाख रुपया था, हमने उसे व्यय किया, 2 फ्लैट खरीद लिए। मिलेगा नहीं, 50 लाख में मिलेगा, लेकिन आप सपोज करिए आपकी असेट्स क्या हुई, बढ़ी, व्यय करने से असेट्स बढ़ी। या लायबिलिटी कम, लायबिलिटी कम कैसे होगी, जैसे मेरे पास 2 लाख रुपये का कर्ज था, मैंने बैंक से लिया था, मैंने उसको 2 लाख रुपये दे दिया, तो मेरे पास जो था व्यय हुआ, या मेरा क्या है व्यय, और कम क्या हुआ, लायबिलिटी, मेरा दायित्व तो कम हो गया। लायबिलिटी और असेट्स दोनों में अंतर बढ़ रहा है। मेरे व्यय से असेट्स बढ़ रही है, मैंने कुछ सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो पैसा क्या हुआ, खत्म हुआ, व्यय हुआ, लेकिन बढ़ा क्या, असेट्स। तो क्या हो सकता है, व्यय है लेकिन कैसा व्यय, आपको क्लियर होगा, आपका असेट्स बढ़ रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, व्यय। लेकिन यहाँ पे राजस्व व्यय में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के ऐसे व्यय होते हैं जिसमें यह नहीं आता है, उससे आगे हम दिखा रहे हैं कैसा। आगे असेट्स बढ़ रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, उसे क्या कहेंगे, पूंजी व्यय। जैसे सरकार क्या करती है, पैसा नहीं है, कोई सरकारी कंपनी उसे बेच दी है, विनिवेश कर दी है, यह सब किस में आता है, इसी में आएगा, ठीक। लेकिन असेट्स बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, पैसा मेरे पास था, मैंने व्यय किया, संपत्ति बढ़ा लिया, कोई कॉलेज वगैरह बनवा लिया, कुछ भी कर लिया, तो क्या हुआ, मेरी संपत्ति बढ़ गई। यहाँ पे लायबिलिटी कम हो गई, तो कैसा व्यय हो जाएगा, पूंजी। लायबिलिटी कम, कोई कर्ज था, किसी से मैंने लिया था, मेरा कोई दायित्व था, उससे कम कर दिया, कुछ भी कम किया तो वह आपका दायित्व तो कम हुआ। दायित्व तो कम होगा और यह बढ़ेगा, दोनों पे अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफेक्ट पड़ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए हम केवल रेवेन्यू को आज देख लेते हैं, रेवेन्यू है क्या। गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे कैसे रेवेन्यू करेगी, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या होगा, राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां किस किस तरीके से, देखिए राजस्व प्राप्तियां आप जानते हैं, जिसमें क्या होगा, ना तो आपकी असेट्स कम हो ना आपकी लायबिलिटी बढ़े, लेकिन आपकी क्या हो, राजस्व मिले, आय मिले, इनकम हो।
उसे क्या कहेंगे, राजस्व प्राप्तियां। कौन कौन सी हैं देखिए, सभी प्रकार के कर, जितने भी टैक्सेस हैं। अच्छा ये बताइए, टैक्सेस से सरकार को इनकम होती है? हाँ, जितने भी टैक्स से सरकार को इनकम होती है, उससे पैसा मिलता है। क्या बताइए, सरकार उसके बदले कुछ देती है? उसका लाइबिलिटी बढ़ती है या उसके जो असेट्स होते हैं उसकी संपत्ति कम होती है? नहीं होती है। तो सभी प्रकार के जो टैक्स है वो कैसे हो जाते हैं? सभी प्रकार के टैक्सेस या ऑल टैक्सेस, ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस क्या कह रहे हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। आ जाइए, फाइन, लाइसेंस फी, स्कूल फी, कॉलेज फी, फाइन जा रहा है अभी कोरोना में, कितने कितने फाइन लग गए। लाइसेंस आप किसी का बनवाते हैं तो क्या ये सब क्या है? सरकार राजस्व मिलता है, लेकिन कैसा राजस्व है? राजस्व प्राप्तियां है, इसमें रेवेन्यू मिलता है और क्या है, वह इसके बदले कुछ देती नहीं है। ठीक है, उसकी असेट्स में या उसकी लाइबिलिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पहला क्या है? सभी प्रकार की टैक्सेस। दूसरा क्या है? फाइन, लाइसेंसेस और फीस वगैरह जो है, ये सब किस में आएंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्तियां कैसी? राजस्व वाली प्राप्तियां। उपहार या अनुदान, जैसे कोई दूसरा देश इस सरकार को या भारत सरकार को उपहार दे दे, अनुदान दे दे। विश्व बैंक है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या कर अनुदान दे दे किसको? भारत सरकार को। उससे क्या हुआ? ना तो इसने क्या किया, अपनी लाइबिलिटी को बढ़ाया, कर्ज लिया होता लाइबिलिटी बढ़ जाती तो भी इनकम होती, अपनी कोई संपत्ति को बेचता तो भी इनकम हो जाती, या दोनों कुछ नहीं किया और उसके बाद उसे क्या मिला? अनुदान मिला। ठीक है, और क्या मिला? गिफ्ट मिला, उपहार मिला। ये सब क्या है? राजस्व प्राप्तियां। ऋणों से प्राप्त ब्याज से आय, जो गवर्नमेंट ने ऋण दिया है जिसे, उसके बाद जो उसके ब्याज है वह ब्याज मिल रही है, और ब्याज जो मिल रही है उसकी जो इनकम होगी या उससे जो पैसा आ रहा है वो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्तियां। आगे क्या है? इनकम फ्रॉम PSUs। PSUs को कहते हैं आप PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, वह क्या है? PSUs हैं। इनसे भी जो उसके आय है वह क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। इसेस या अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। सबसे अच्छा देखिए, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कोई व्यक्ति था X, उससे क्या हुआ? X था, उसका कोई वारिस नहीं था, उसके पास तमाम प्रॉपर्टी थी और X मर गया। अब उसको कोई बचा नहीं है जो क्लेम करे कि अब प्रॉपर्टी हमें चाहिए या ये प्रॉपर्टी का अधिकार मेरा है, तो अब प्रॉपर्टी किसकी हो जाती? गवर्नमेंट की हो जाती है। अभी गवर्नमेंट क्या है? एक प्रकार की रेवेन्यू ही है। और कैसी रेवेन्यू है? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आ जाइए, कैपिटल रिसिप्ट क्या है? पूंजी आय या पूंजी राजस्व। पूंजी राजस्व में बारोइंग ऑफ गिफ्ट। देखिए, अब यहाँ से उसकी कैपिटल प्रभावित हो रही। बारोइंग, उधार ले रहा है, जब उधार लेगा तो उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी, जब उधार लेगा तो उसकी क्या होगी? लायबिलिटी बढ़ेगी। बारोइंग ऑफ गवर्नमेंट, उधार ले रहा है। अब उधार दो तरीके से, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बाहरी तरीके से, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF है और वर्ल्ड बैंक है। IMF से हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल लोन लेंगे, बाहर से हम ऋण ले रहे हैं, अपने कैपिटल में एक्सचेंजेस कर रहे हैं। जैसे आप लोन लेंगे तो क्या होगा? आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से भी आप लेंगे लोन, या किसी और देश से लोन ले रहे हैं तो क्या होगा? आपकी लायबिलिटी बढ़ रही। आ जाइए इंटरनल, या क्या होता है? आंतरिक, यानी आप भारत के भीतर RBI पब्लिक बोरोइंग, RBI से आप लोन ले रहे हैं। RBI जो है उसे क्या करें? आप उधार ले रहे हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, NSC, KBP, RPF, इनसे ले रहे हैं। जैसे NSC नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, और KBP किसान विकास पत्र, ठीक है, किसान विकास पत्र, और RPF को आप कहते हैं रिजर्व प्रोविडेंट फंड, ठीक है। विनिवेश, इससे भी आप क्या करेंगे? अपनी संपत्ति, जो गवर्नमेंट की सरकारी कंपनियां हैं, जैसे सरकारी कोई भी रेल है, चाहे उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसके पास इनकम नहीं है, वह क्या कर रहा है? अपने उसको विनिवेश कर दे रहा है, प्राइवेट बना दे रहा है। सरकारी कंपनियों क्या कर दे रहा है? प्राइवेट बना दे रहा है। PSUs आप देखे थे, जैसे क्या पब्लिक सेक्टर है, इसको क्या कर दे? फिर प्राइवेट में बना दे, तो विनिवेश कर रहा है और पैसा उसे मिल जाएगा। ऋणों की वसूली, जैसे
हम अगर ऋण दिए हैं किसी को, उससे हमें ब्याज मिल रहा था और हम प्लस में थे, हमारा लाइबिलिटी नहीं थी, वह क्या था, हमारी असेट्स, एक प्रकार की असेट्स थी, हमने किसी को ऋण दिया हुआ था, आज नहीं तो कल वह हमारे पास उससे हमें इनकम हो रही थी, और क्या अब उसे हम वापस ले ले तो अपनी असेट्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। असेट्स देखिए, ऋण जो लेने वाला है उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी, लेकिन जो देने वाला है उसके लिए क्या है, असेट्स है। जो ऋण दे रहा है उसके पास क्या असेट्स है, और जो ले रहा है उसके पास क्या है, लाइबिलिटी। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक MB है और एक FB है। यहाँ से MB मेगाबाइट और FC से फेसबुक नहीं है, ठीक है। MB मनी बिल है और यहाँ पे फाइनेंशियल बिल है, या वित्त विधेयक और यहाँ पे धन विधेयक। देखिए इसका बनाने का वे आर्क यही है कि जो वित्त विधेयक और जो मनी बिल या धन विधेयक है वह वित्त विधेयक हो सकता है, धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे क्या है, देखिए जो आपका आता है धन विधेयक या वित्त विधेयक, इसे सबसे पहले निचला सदन यानी कि लोकसभा में पेश किया जाता है। जो आपका पहले हम बात कर रहे हैं मनी बिल, धन विधेयक की, धन विधेयक को पहले निचला सदन यानी कि लोकसभा में पेश किया जाता है और उसके उपरांत उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में आपका वह पारित होता है या नहीं पारित होता है, 14 दिन बाद वह स्वतः पारित हो जाता है। कौन, धन विधेयक जो है मनी बिल, धन विधेयक वह 14 दिन बाद स्वतः पारित हो जाता है और वह राष्ट्रपति के टेबल के पास पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो वित्त विधेयक है यह लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा में पारित होने के पश्चात उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और अगर राज्यसभा में वह रोक दिया जाता है या राज्यसभा में वह पारित नहीं होता है तो वह फिर वापस आ जाता है या वह रद्द हो जाता है, ठीक। यही दोनों में अंतर है। आप कहेंगे तो हम सभी को धन विधेयक ही क्यों ना बना दे, वित्त विधेयक क्यों बनाएं। अब इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर होता है, वह करता है, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने ये आपको बताया बजट, और बजट में आपके क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू आपकी दो तरीके से, एक क्या थी, राजस्व प्राप्तियाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक क्या थी, कैपिटल रिसिप्ट, और एक क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और आपको मैंने लायबिलिटी और असेट्स के बारे में बताया। असेट्स और लायबिलिटी को एक बार फिर सुनते जाइए। असेट्स यानी आपकी संपत्ति, लायबिलिटी आपका दायित्व, जो आपको किसी को उधार लिया है आपको उसे देना है, वो क्या है आपका लायबिलिटी, और असेट्स क्या, आपके पास जो संपत्ति है, ठीक है। बाकी आप किसी अलग टॉपिक पे मिलेंगे। धन्यवाद।